अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल अहमद डिफेंस डायरेक्टर के साथ। चीन की एविएशन इंडस्ट्री ने कामयाबी और जदत के कई रिकॉर्ड कायम किए हैं और हाल ही में चीन की एविएशन इंडस्ट्री के दो हैकल Y20 ने नए ताकतवर इंजन को बनाकर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है। Y20 ट्रांसपोर्ट त्यारा चीन की अफवाज का अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि चीन जिस तरह पूरी दुनिया में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, Y20 ट्रांसपोर्ट उस कामयाबी का अहम तरीन हिस्सा बन चुका है। अंदरून मुल्क कोरोना वबा के दौरान सैकड़ों अफराद जो तिबी अमला था, उनको चंद घंटों में सामान समेत वुहान शहर तक पहुंचाने में इस त्यारे ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया और बड़ी अहसन तरीके से ये टास्क मुकम्मल किया। कई ममालिक तक चीन की फ़ौजी और सिविल इमदाद पहुँचाने में इस त्यारे का अहम तरीन किरदार रहा है और चीन ने इन त्यारों को वसी तौर पर इस्तेमाल किया है। चीन इन त्यारों को अब बहुत संजीदगी से और बड़े पैमाने पर बनाने का सिलसिला शुरू कर चुका है, जिसमें टैंकर त्यारों को भी बनाया गया है और इसको जो है अवैक्स त्यारे के तौर पर भी बनाया जा रहा है। ये त्यारा बहरहाल C-70 की तर्ज पर ज़्यादा ताकतवर WS-20 इंजनों की बदौलत बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन इस पर इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा है कि ये इंडिया जो अमेरिकन C-17 ग्लोब मास्टर की नकल है। बहरहाल अगर नकल भी है तो चीन ने इसको बड़ी कामयाबी से बनाया। इस भारी भरकम त्यारे से बिल्कुल और बड़ी आसानी से टैंक, तोपें, हेलीकॉप्टर्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती हैं। जैसे अमेरिकी फ़ौज अपने C-17 ग्लोब मास्टर के ज़रिए पूरी दुनिया में अब्राहम टैंक, हेलीकॉप्टर्स और दीगर जो साजो सामान है वो चंद घंटों में पहुंचा देता है। अब चीन भी इस काबिल हो गया है कि वो इस त्यारे के ज़रिए किसी भी दुनिया के हिस्से में अपने जदीद तरीन T-99 टैंकों को, तोपों, हेलीकॉप्टर्स को आसानी से पहुंचा सकता है। बहुत लंबे अरसे तक परवास कर सकता है और इसमें फ्यूल की काफ़ी गुंजाइश रखी गई है और ये एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म तक बगैर रिफ्यूलिंग के आसानी से जा सकता है। चीन की फ़ज़ाइया के पास ऐसे 58 त्यारे फ़िलहाल मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद त्यारों की तैयारी का ऑर्डर दे दिया गया है और ख्याल किया जा रहा है कि 2030 तक चीन के पास ऐसे 100 त्यारे होंगे और इसके अलावा वो पूरी दुनिया को इस त्यारों को फराहम करने में भी कामयाब हो गया है और अब दुनिया से भी इसके ऑर्डर जो है उससे मिटने की कोशिश की जाएगी। WS-20 इंजन की तैयारी की वजह से चीन ने बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू हासिल किया है और चीन के लिए यह बड़ा आसान हो गया है कि वो मुसाफिर बरदार त्यारों के लिए भी अपने इस इंजन को इस्तेमाल कर सके और यूँ चीन की एविएशन इंडस्ट्री में एक नया इंकलाब जो है वो आ गया है। Y20 की टैंकर वर्जन को YY20 का नाम दिया गया है, जो कि 90 टन फ्यूल उठाने की सलाहियत रखता है, जबकि इसकी अवैक्स आग भी बनाई गई है जो कि बहुत ताकतवर रडार से लेस है और मुसलसल कई घंटों तक प्रवास कर सकती है। ये त्यारा बगैर किसी रीफ्यूलिंग के 7,800 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और 43,000 फीट की बुलंदी पर जा सकता है। अमेरिका ने इन त्यारों को भी मुतनाज़ा बनाने के लिए भरपूर एहतमाम किया और कई बंदों को गिरफ्तार भी किया अमेरिका में, जो कि चाइनीज़ और अमेरिकन अफराद थे, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि वो अमेरिकी त्यारों की टेक्नोलॉजी जो है वो उसको ख़रीद कर चीन को फराहम करते हैं और ये साबित करने की कोशिश की है कि उनसे F-22, C-17 ग्लोब मास्टर और दीगर त्यारों की टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी ड्राइंग्स और मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो हासिल हुई हैं। बहरहाल Y8 जो है वो Y20 ने ये साबित कर दिया है कि वो आइंदा सालों में पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए दुनिया के बेहतरीन जो मकासद हैं और स्ट्राइक्स हैं और असला ले जाने, फ़ौज पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकता है और आइंदा चंद सालों में पीपल लिबरेशन आर्मी इस काबिल होगी कि वो किसी भी मुल्क पर जाकर अगर कब्ज़ा करना चाहे तो चंद घंटों में उसकी पूरी की पूरी अफवाज वसी रेंज से पूरी दुनिया में आसानी से